हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपके अपने चैनल पूजा की दुनिया में। तो आज का ब्लॉग मैंने मॉर्निंग से स्टार्ट किया है और यहाँ पे मैंने सारा काम सुबह का कर लिया है, जैसे कि झाड़ू पोछा भी कर लिया है, कपड़े वगैरह भी धुल लिए हैं, बर्तन भी साफ़ कर दिया था जो थोड़ा बहुत अभी थोड़ा सा बच्चों ने दूध वगैरह पिया था। उसके बाद मैं किचन में आ गई थी। तो यहाँ पे हमें करना है पितृदेव की पूजा। तो सबसे पहले मैं अच्छे से खाना बना लेती हूँ, जैसे कि बिल्कुल साफ़ सफाई से बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे आज मैं बना रही हूँ लौकी की सब्ज़ी, दाल चावल रोटी। वैसे तो सुबह हम लोग डेली पराठा सब्जी बनाते थे, जैसे कि बना लेते थे नाश्ते में, कभी चाय ब्रेड कभी पराठा। और इधर बीच तो हस्बैंड जी ने जब से चना लेके आया था ना, तो चना ही बना देती थी, वो चना खा के चले जाते थे। लेकिन जब से पितरपक्ष लगा है तब से हमें पूरी कोशिश रहती है कि मैं पूरा खाना बना के चढ़ाऊँ। ऐसा होता है ना कि जो हमारे पितरों को पसंद होता है, अगर हम इन दिनों में 15 दिनों में उन लोग को बना के सुबह चढ़ाते हैं तो उन लोग को सब कुछ मिल जाता है। ऐसा हमारे यहाँ होता है, बोलते हैं हमारे यहाँ। तो मैं भी पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं बना के सब कुछ चढ़ा दिया करूँ। तो गाइस, मैंने आज बनाई है उड़द वाली दाल। तो मैंने दाल को पहले से ही बना दिया था। तो कुकर मेरे पास एक ही है ना, तो मुझे उसी में सब कुछ बनाना होता है। और लौकी की सब्ज़ी कुछ ऐसा होता है कि हम अगर लौकी 1 से 2 दिन ला के रख देते हैं ना, तो वो थोड़ी हार्ड हो जाती है, फिर कढ़ाई में अच्छे से पकती नहीं है। तो इसलिए मैं लौकी की सब्ज़ी भी जब भी बनाती हूँ ना, तो कुकर में ही बनाया करती हूँ, ताकि वो अच्छे से गल जाए और बच्चे भी उसे अच्छे से खा सकें। और थोड़ा इसमें टाइम का भी बचत हो जाता है। जैसे आपके हस्बैंड जी को ड्यूटी जाना है, तो 7:30 बजे तक हमारा पूरा नाश्ता, मतलब खाना नाश्ता जो भी है, बन जाना चाहिए, क्योंकि वो 7:30 बजे तक खा के 8 बजे तक निकल जाते हैं। तो मुझे थोड़ा जल्दी रहता है सुबह सुबह। और मैं इस टाइम जब से पितरपक्ष लगा है तब से 5 बजे उठ के झाड़ू पोछा वगैरह सब कर लेती हूँ। तो गाइस, बस यहाँ पे मैंने दाल में तड़का भी लगा देती हूँ, साथ साथ एक तरफ सब्जी होती रहेगी, मतलब तड़का लगा दिया है, और एक तरफ दाल में भी तड़का लगा दूँगी। तो जो हम लोग ना उड़द की दाल बनाते हैं, तो उसको सिंपल सा नमक डालकर बना लेते हैं। फिर उसके बाद ना सरसों के तेल में खूब सारा लहसुन और मिर्ची, थोड़ी सी मेथी दाना डालकर इसको तड़का लगा देते हैं, छौंका लगा देते हैं। तब उड़द का दाल काफ़ी टेस्टी लगता है। और खड़ी उड़द की भी दाल ऐसे ही बनती है, वो भी काफ़ी अच्छी लगती है। उसमें थोड़ा सा मसाले ऐड कर देते हैं। और लौकी की सब्ज़ी तो काफ़ी सिंपल तरीके से बनाते हैं हम लोग। बस इसमें तेल में थोड़ा सा जीरा डालते हैं, लहसुन मिर्च डालते हैं, उसके बाद नमक डाल देते हैं। लास्ट में जब सब्ज़ी बनकर तैयार होती है तो इसमें आप हरी धनिया की पत्ती डाल सकते हैं, तो उसी से सब्ज़ी काफ़ी टेस्टी बनती है। तो जब तक मतलब पित्तर लगा है तब तक मैं डेली कोशिश करती हूँ कि जो जो मेरे पापा को या मम्मी को सब्ज़ी वगैरह पसंद थी ना, तो वही बनाने की कोशिश करूँ। तो जो जो मम्मी बताती, मम्मी से पूछती हूँ, बताती हैं, वही मैं बनाती हूँ। और अभी मैंने एक भी दिन फ्रूट वगैरह नहीं चढ़ाया, तो मैं सोच रही हूँ कि डेली फ्रूट भी चढ़ा दिया करूँ। और कल तो मैंने सोचा है कि कुछ अच्छा सा फरा वगैरह बना के चढ़ा दूँगी। तो देखते हैं, सुबह सुबह इतना काम भी हो जाता है ना कि बच्चों को भी नाश्ता वगैरह, मेरा बाबू उठ जाता है तो उसको तो सबसे पहले रहता है कि मम्मा बिस्किट खिलाओ, चाय पिलाओ, तो उसका ही देखना पड़ता है। और फिर थोड़ा बहुत काम भी हो जाता है, पर बस 10-15 दिन की बात है और टाइम ऐसे निकल जाता है कि कुछ पता नहीं चलता। और इसी 15 दिन में अगर अच्छे से सारा चीज़ कर लो तो हमारे पितृदेव भी खुश हो जाते हैं, और उनका खुश होना काफ़ी ज़रूरी होता है। फिर यहाँ पे मैंने दाल में तड़का भी लगा दिया और सब्ज़ी भी पैक कर दिया है, तो वो होती रहेगी। और अभी यहाँ पे चावल निकाल लेते हैं। तो चावल में हमारे कीड़े पड़ गए हैं, तो मैंने बताया था ना कि मैं थोड़ा थोड़ा चावल को अच्छे से साफ़ करके रख लेती हूँ। तो इस छोटे वाले बॉक्स डिब्बे में रख देती हूँ, और जो रेड कलर का डिब्बा है ना, उसमें पूरा मैंने चावल भर कर रखा है।
तो ज़्यादा नहीं रखती हूँ क्योंकि साफ़ करने के बाद फिर से उसमें कीड़े आ जाते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पे बस 1 से 2 किलो तक साफ़ करके रख लेती हूँ। जब वो ख़त्म होता है तो फिर से साफ़ कर लेती हूँ। और यहाँ पे बस जब तक दाल हमारा मतलब सब्ज़ी हमारी पक रही है तब तक हम चावल को एक बार देख लेते हैं। वैसे तो इनको साफ़ करके रखो तो जल्दी इसमें कुछ पड़ते नहीं है, लेकिन जो ब्लैक वाले कीड़े होते हैं ना, जिन्हें पापा बोलते हैं, पापा हमारे साइड में पापा बोलते हैं, तो वो में पड़ जाते हैं ना। तो फिर खाना अगर खाते समय एक भी कीड़े उसमें दिख जाते हैं तो पूरा मन ख़राब हो जाता है। हम लोग का तो चलो ठीक है, कैसे अरेंज कर लेते हैं, मतलब उन्हें निकाल देते हैं, लेकिन बच्चों का है ना, फिर वो खाना बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। तो इसलिए मैं बस एक बार बनाने से पहले फिर से चेक कर लेती हूँ कि इसमें कोई कीड़े वगैरह तो फिर से नहीं दिख रहे हैं। और साफ़ करके रखे रहो तो फिर जल्दी से कभी भी इमरजेंसी में आप बना सकते हो, वरना कीड़े लगते हैं तो उनको डालने से पहले साफ़ करो तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाता है। मतलब जैसे जल्दी जल्दी कोई काम रहता है तो फिर देर होने लगती है, इसलिए पहले से ही साफ़ सुथरा करके रख देते हैं। और यहाँ पे देखिए मैं ना जल गई थी, मैं अगले फ्राइडे को मतलब पूड़ी बना रही थी तो मेरे हाथ में तेल गिर गया था, पर मैंने आप लोगों को नहीं बताया था और छाले निकल आए थे, तो मेरा छाला भी जो है फूट गया है। तो अब इस टाइम ना इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, इसमें कुछ भी लग रहा है, जैसे कि पानी वगैरह या बर्तन धुलती हूँ तो कुछ भी बनाती हूँ ना तो टच होता है तो इतना ज़्यादा जलन होता है। तो कुछ भी काम करने से पहले इतने आराम से मुझे काम करना पड़ता है कि कहीं इसमें कुछ हो ना जाए। बाकी मेरे हस्बैंड जी मेरी काफ़ी मदद कर देते हैं, जैसे कि वो शाम का बर्तन वगैरह रहता है तो वो धुल देते हैं, मैं मना करती हूँ तब भी धुल देते हैं, कहते हैं कि नहीं आपको भी मतलब दर्द हो रहा है। और मैंने सोचा कि इसमें मैं बैंडेड वगैरह लगा लूँ, तो उन्होंने मना किया कि नहीं बैंडेड लगाओगी तो ये अच्छे से सूख नहीं पाएगा, और जितनी जल्दी सूखेगा उतने ही अच्छे से ये सही हो जाएगा। तो बस यहाँ पे तब तक मैं आटे का डो लगाती हूँ। और यहाँ देखिए दोस्तों, सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होती है मुझे आटे का डो लगाने में, क्योंकि हाथ जो है ना हम लोग का मतलब राइट साइड का जो हाथ होता है, मतलब हर चीज़ काम करने में मेरी जो लास्ट वाली फिंगर होती है ना वो यूज होती रहती है, तो काफ़ी दिक्कत होता है। फिर यहाँ पे मेरा सारा खाना बन चुका है, मैंने रोटी भी बना लिया, दाल भी बना लिया है, तो बस प्लेट में मैंने सारा खाना निकाल लेती हूँ। और उसके बाद मैंने यहाँ पे अचार ले लिया है, मिर्च ले लिया है, जो कि हम लोग खाने में खाते हैं। कभी सलाद ले लेते हैं, मतलब कभी बदल कर कभी दही ले लूँगी, कभी ऐसे राजमा की सब्ज़ी बना लूँगी, छोला बना लूँगी। तो सारे 15 दिन में 15 तरीके का खाना हम बना के चढ़ाते हैं। और थोड़ा सा घी लेंगे, रोटी में भी घी लगा लेंगे। जैसे कि हम लोग खाना खाने के पहले अपनी थाली सजाते हैं, वैसे ही पितरों के लिए उनकी थाली सजाते हैं। और हमारे घर पे ना ऐसे ही होता है, हमारे मायके में भी सेम ऐसे ही पूजा होती है और ससुराल में भी ऐसे ही पूजा होती है। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोग को दिखाती हूँ। और यहाँ पे बस मैंने सारी तैयारी कर ली, अब चलते हैं हम पूजा करके आप लोगों को दिखाते हैं कि कैसे हमारे यहाँ पितृदेव को भोग लगाया जाता है भोजन। दोस्तों हमारे यहाँ ऐसे ही पितरों की मतलब पूजा होती है पूरे 15 दिन। जैसे कि पहले दिन और नवमी को और अमावस को तो बहुत ही अच्छे से होता है, मतलब उस दिन बहुत सारा भोग बनाया जाता है। पर वैसे तो 15 दिन इसी तरह से होता है। तो हमारे यहाँ पे ना नेनुआ की पत्ती होती है, जो नेनुआ तरोई की पत्ती होती है, उसी पे भोग लगाते हैं। पर अभी यहाँ पे हमारे पास वो उपलब्ध नहीं है और हमें मिल भी नहीं रहा था, तो हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, जो कि मैंने स्टील की प्लेट में भोग लगाया था। और मेरी मम्मी ने जब वीडियो देखा था तो फ़ोन करके बोला था कि जब हम पितरों को भोग लगाते हैं तो स्टील की कटोरी में भोग नहीं लगाना चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, अब मैं कल ना दोना होता है जो पत्तल होता है उसको भगवान के लिए या पितरों के लिए मंगा के रख लूँगी, उसी में लगाऊंगी। तो सबसे पहले यहाँ पे हम प्लेट में जितना भी खाना बनाते हैं पितरों के लिए वो सारा चीज़ थोड़ा थोड़ा निकाल लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम जल का वो करते हैं। उसके बाद हम यहाँ धूप बत्ती जलाते हैं, काला तिल चढ़ाते हैं, चंदन चढ़ाते हैं, सारी चीज़ अच्छे से चढ़ाते हैं। वैसे तो मैं कोशिश करती हूँ कि पूरे अच्छे विधि से करूँ, पर इतना है नहीं, अभी इतने अच्छे से कर नहीं पाती हूँ। कुछ ना कुछ तो मैं थोड़ा बहुत भूल ही जाती हूँ, पर पूरी कोशिश रहती है, पूरी श्रद्धा के साथ रहती है कि मैं इतने अच्छे से करूँ ताकि हमारे पितृदेव हम लोग से खुश होकर ही जाएँ। फिर यहाँ पे जब सारा चीज़ चढ़ा देती हूँ तो इसमें से एक प्लेट मतलब लेके चलती हूँ, जैसे कि छत पे कौवा को खिला देती हूँ और एक प्लेट
का खाना जो भोजन है वो मैं गैया को खिला देती हूँ, और एक प्लेट का कुत्ता मिल जाता है तो खिला देती हूँ, नहीं तो छत पे रख देती हूँ, उसको भी बिल्ली कुत्ता जो भी आता है खा लेता है। तो यहाँ पे तो काफ़ी मुश्किल होता है सब लोगों को खिलाना, लेकिन गैया को तो ज़रूर खिला देती हूँ। हस्बैंड जी सुबह जाते हैं जब, तो उन्हीं के हाथों से भेज देती हूँ, वो खिलाते हुए चले जाते हैं। फिर यहाँ पे हम अपने पितरों को प्रणाम करते हैं, जो भूल चूक होती है उसे हम क्षमा याचना करते हैं। फिर इसके बाद हम चलेंगे छत पे इनको कौओं को खिलाने के लिए, और यहाँ पे इनको खिला देते हैं, रख देते हैं, तो ये थोड़ी देर में आके खा लेते हैं। फिर गाइस यही करते हैं आज वीडियो का एंड। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।